एक समय था जब यूरोपीय देश भारत को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो भारत को ज़रूरत की चीज़ देने से पहले दौड़ाते ज़रूर थे। वजह साफ थी, भारत से डर, क्योंकि अगर भारत आगे निकल गया तो उनकी बची कुची इज्जत और ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह थी कि भारत को रेल व्हील्स के लिए यूक्रेन से लेकर चेक रिपब्लिक तक दौड़ना पड़ गया था। और आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो उनकी ही कंपनियां खरीदने की ताकत रखता है। और ये सब कुछ पेपर्स तक ही सीमित नहीं है, भारत ने ऐसा करके दिखा दिया है। दरअसल हाल ही में रेलवे के लिए वैगन बनाने वाली कंपनी यानी कि जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ने एक बड़ी डील की है, जिसमें उसने चेक रिपब्लिक की दिग्गज बोनाट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BIPL को 271 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। मतलब भारत अपने हिसाब से और अपने अंदाज में अपने काम को करने वाला है। और ये अधिग्रहण रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूप से भारत को नई क्षमता प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। खास बात तो ये देखिए कि इस अधिग्रहण से JWL पहली ऐसी रोलिंग स्टॉक कंपनी बन जाएगी जिसका अपना फोर्ज व्हील बनाने की फैक्ट्री भी होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस कंपनी को खरीदा गया है वो यूरोप के लिए फोर्ज व्हील की डिमांड पूरी करती आई है। और यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो बोनाट्रांस है। और इसी कंपनी की इंडियन यूनिट को जुपिटर्स वैगन ने खरीद लिया है। और फिलहाल ये कंपनी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हर साल 20,000 पहिए और 10,000 एक्सल बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ जुपिटर वैगन्स का मकसद अगले 2 सालों में मेक इन इंडिया पहल के तहत 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करके प्रोडक्शन को और बढ़ाने का है। क्योंकि हाल ही में जुपिटर वैगन्स को 2,000 से ज़्यादा वैगन बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसके लिए जुपिटर वैगन्स को फोर्ज व्हील की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि कंपनी ने इस बड़े अधिग्रहण को अंजाम दिया है, क्योंकि पहले इन्हीं व्हील्स को इंपोर्ट किया जाता रहा था क्योंकि देश इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब व्हील्स की डिमांड को देश में ही पूरा किया जा सकेगा। अब ना ही चीन, यूक्रेन और ना ही चेक रिपब्लिक की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे भारत रेलवे के लिए पहियों का निर्माण और आपूर्ति करने में अधिक आत्मनिर्भर बन जाएगा। और ये कदम भारत को रेलवे इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर ये अधिग्रहण भारत के रेलवे इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और ऐसे ही 30 से 40 देश हैं जो रोलिंग स्टॉक का निर्माण करते हैं या उसको असेंबल करते हैं। लेकिन यहाँ भारत का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा इन व्हील्स के निर्माण की स्वदेशी क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि भारत का रेलवे सेक्टर नई ऊंचाइयाँ छूने को है, जिसके लिए ये करना ज़रूरी है। क्योंकि भारत की वंदे भारत अब एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो रही है। मतलब यहाँ भारत इस फील्ड में सब कुछ बदलने जा रहा है।